नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 7 टॉपिक को कवर करेंगे जो आर्य समाज मैरिज से रिलेटेड होगा, जिसमें सबसे पहला जो सवाल देखेंगे वो ये है कि लीगल वैलिडिटी क्या होती है आर्य समाज से जो सर्टिफिकेट इशू होता है उसका। दूसरा सवाल ये होगा कि ऑनलाइन आर्य समाज के मैरिज सर्टिफिकेट को क्या हम चेक कर सकते हैं। तीसरा सवाल ये होगा कि आर्य समाज के सर्टिफिकेट के साथ हम कोर्ट में क्या मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। चौथा सवाल हम ये देखेंगे कि जब आप आर्य समाज में मैरिज करने के लिए जाएं तो क्या सवाल पूछें वहां पर। पांचवा सवाल ये देखेंगे कि आप आर्य समाज में ही मैरिज करना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस क्या होगा। छठा सवाल यह देखेंगे कि आर्य समाज मैरिज के बाद से कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी होता है। और सातवां और आखिरी सवाल ये देखेंगे कि क्या आर्य समाज के मैरिज सर्टिफिकेट को हम कैंसिल करा सकते हैं। मैं 7 प्रश्नों का जवाब दूं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आर्य समाज की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि बिना जाति, बिना किसी भेदभाव के कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ में शादी कर सके, कोई भी मेल किसी भी फीमेल के साथ विवाह कर सके, उसमें जातियों का कोई भेदभाव ना हो। इसी पर्पस से आर्य समाज की स्थापना की गई थी। जो आर्य समाज प्राचीन काल में स्थापित किया गया था उसको हम प्रतिनिधि सभा द्वारा स्थापित आर्य समाज कहते हैं। और दूसरे जो आर्य समाज होते हैं वो ट्रस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट के साथ में ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं और जिनका बायलॉज ये कहता है कि वो शादियां लव मैरिज करा सकते हैं। तो ये 2 तरीके के आर्य समाज होते हैं और जो 7 प्रश्न हैं वो 7 प्रश्न दोनों तरीके के आर्य समाज के साथ पूरी तरह से फिट बैठता है। तो सबसे पहले प्रश्न को लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि यदि हम आर्य समाज से शादी करते हैं तो जो सर्टिफिकेट इशू होता है उसकी लीगल वैलिडिटी कितनी होती है। देखिए, हमने अनेक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आर्य समाज के सर्टिफिकेट के ऊपर सवाल उठते हुए देखा है, क्योंकि आर्य समाज कोई गवर्नमेंट एंटिटी नहीं होती है। यदि आपने आर्य समाज में जाकर शादी कर भी लिया तो वो एक प्राइवेट संस्था होती है और प्राइवेट संस्था में शादी हो जाने के बाद से अगर आपने मैरिज को कोर्ट में नहीं रजिस्टर्ड कराया है तो कोर्ट में सवाल उठने लगते हैं आपके शादी के ऊपर। तो यदि आपके शादी पे सवाल ना उठे इसलिए कोर्ट में रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। लेकिन लीगल वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं तो सर्टिफिकेट की लीगल वैलिडिटी होती है। इसी सर्टिफिकेट के आधार पे आप डिवोर्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अगर हो जाए तो मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस इत्यादि के भी केस कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आप आर्य समाज के साथ कोर्ट में भी मैरिज को रजिस्टर्ड करा लें। दूसरा प्रश्न है कि क्या हम आर्य समाज के सर्टिफिकेट को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यदि कोई आर्य समाज, जिस आर्य समाज से भी आपने शादी किया है, अगर उन्होंने कोई ऑनलाइन कोई वेबसाइट अपनी बना रखी है और उस पे सर्टिफिकेट को अपलोड करते हैं तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। यह ध्यान रखिए कि आर्य समाज के नाम से कई संस्थाएं भी खुल जाती हैं जो फर्जी होती है, बोगस होती है। तो आपको केवल आर्य समाज पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आर्य समाज ने विवाह तो करा दिया लेकिन चूंकि गवर्नमेंट संस्था नहीं है इसलिए उसके सर्टिफिकेट के ऊपर एक डाउट बना रहता है। तीसरा प्रश्न है कि आर्य समाज के सर्टिफिकेट को क्या हम कोर्ट में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अगर करा सकते हैं तो कैसे करा सकते हैं। देखिए, आर्य समाज के सर्टिफिकेट को आप कोर्ट में रजिस्टर्ड करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि आप आर्य समाज के सर्टिफिकेट के आधार पे आप अपने मैरिज को उसी आर्य समाज के ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आर्य समाज में शादी कहीं और की और मैरिज को रजिस्टर्ड कहीं और कराएंगे, यह पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको मैरिज रजिस्टर कराना है तो जो आर्य समाज जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस जिले में, जिस तहसील में है वहीं के तहसील में आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो सकता है। उसके लिए उस तहसील का जो नियम कानून है वह मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने पे लागू होता है। आमतौर से हमने यह देखा है कि आर्य समाज में मैरिज करने के बाद से जब आप मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं तो काफ़ी तकलीफें होती है, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन इशू हो जाता है। हालांकि मैरिज को रजिस्टर्ड कराने का यह भी एक प्रोविज़न होता है कि जहाँ पे लड़का
रहता हो या जहाँ पे लड़की रहती हो वहाँ पर भी मैरिज को रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। लेकिन प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे अगर मैरिज को रजिस्टर्ड कराने के लिए जाएंगे तो उसके लिए जिस ज्यूरिसडिक्शन में, जिस क्षेत्र में आपने मैरिज को रजिस्टर्ड कराया है, जिस प्लेस पे आपने मैरिज को, आपने आर्य समाज में मैरिज किया है, उसी प्लेस पे आपको मैरिज रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। चौथा प्रश्न है, यदि मैं आर्य समाज में मैरिज करने के लिए जाऊं तो क्या मैं कैसे आर्य समाज से सवाल पूछूं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप अपने मैरिज को कोर्ट में नहीं रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, केवल आर्य समाज में शादी करना चाहते हैं, मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप केवल आर्य समाज में शादी कर रहे हैं, यानी आप एक पैर से अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं, शादी की यात्रा को शुरू कर रहे हैं जिसमें खतरा ही खतरा है। बेहतर यही होता है कि आप कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लें। लेकिन फिर भी आपकी इच्छा यही है कि केवल आर्य समाज में शादी करनी है, तो जब आप आर्य समाज में जाएं तो पूछें कि यह आर्य समाज कब से चल रहा है। दूसरा सवाल यह पूछें कि क्या आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। आप उनसे यह भी सवाल कर सकते हैं कि 10 साल या 5 साल पुराना, जितने समय भी पहले से उन्होंने बताया हो, उसमें से पुराना आप कोई रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, पुराना कोई आर्य समाज का सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं। चौथा सवाल ये पूछें कि अगर किसी तरह से कोई लिटिगेशन स्टार्ट हो जाए तो क्या आर्य समाज का कोई प्रतिनिधि कोर्ट में जाते हैं। पांचवा सवाल पूछे कि क्या आपके आर्य समाज सर्टिफिकेट के आधार पर मैरिज को रजिस्टर्ड कराना है, तो आपके इसी एरिया में मैं कहाँ मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकता हूँ। ये मोटे मोटे सवाल होते हैं जो आपको जरूर पूछना चाहिए और पूछने के बाद से ही आर्य समाज में शादी करना चाहिए। जो पांचवा प्रश्न है वो यह है कि आर्य समाज में शादी कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर यह है कि यदि आपको आर्य समाज में शादी करनी है तो आप हमारे भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, 7 डेज कॉल कर सकते हैं। हम आपकी शादी पहले आर्य समाज में करा देंगे, उसके बाद से कोर्ट में रजिस्टर्ड करा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि केवल आर्य समाज में शादी हो तो केवल आर्य समाज में शादी करा करके रहने देंगे। और शादी करने का प्रोसेस ये है कि पहले आप बुकिंग करा लीजिए, बुकिंग कराने के बाद से आपको समय मिल जाएगा कि इस समय पे आपको शादी के लिए आना है। अगर उसमें आप चेंज करवाना चाहते हैं तो चेंज करवा सकते हैं डेट्स में, उसके लिए अलग से बुकिंग कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हमारे पास आ जाइए और हम आपकी शादी करा देंगे। लेकिन इसकी शर्त यही होती है कि आपके पास वैलिड एज आपकी पूरी होनी चाहिए और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो छठा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि आर्य समाज के बाद से कोर्ट में रजिस्ट्रेशन क्यों कराना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी प्राइवेट संस्था से, चूंकि आर्य समाज एक प्राइवेट संस्था है, आपने वहां से शादी तो कर लिया, लेकिन शादी करने के बाद से जैसे ही ये मैटर कोर्ट में जाता है, या ऐसा भी होता है कई बार कि आर्य समाज में शादी हो गई और उसके बाद से आपके परिवार के लोगों ने आर्य समाज पे दबाव बनाया, तो कई बार सर्टिफिकेट को फाड़ कर फेंक दिया जाता है, रिकॉर्ड को ख़त्म कर दिया जाता है, तो शादी के टूटने की बहुत संभावना होती है। कोर्ट में जाते हैं तो पंडित अपनी गवाही से मुकर जाते हैं, कई बार रिकॉर्ड आर्य समाज नहीं पेश करते कोर्ट में, जिसकी वजह से शादी साबित नहीं हो पाता है। लेकिन यहीं पे अगर आपने इसको कोर्ट में रजिस्टर्ड करा रखा होगा तो कोर्ट में जो प्रोसीजर हो गया उससे पीछे नहीं हटा जा सकता, क्योंकि सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है और सरकारी अधिकारी या मैरिज रजिस्ट्रार अपने नौकरी को खतरे में डालकर कभी भी आपके शादी को समाप्त करने की जोखिम नहीं उठाएंगे। इसलिए आर्य समाज करने के बाद से अपनी शादी को कोर्ट में जरूर रजिस्टर्ड कराएं। सातवां जो प्रश्न है कि क्या आर्य समाज के सर्टिफिकेट को कैंसिल कराया जा सकता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर कोई आर्य समाज है जिसमें प्राइवेट संस्था है, जिसमें आप गए, आपने शादी के लिए आपने उनसे जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी की है, उसके बाद से अगर यह संभव हो कि अगर आर्य समाज में जो भी मैनेजमेंट वाले लोग हैं या जो लोग, जो पंडित हैं या जो देखते हैं आर्य समाज के पूरे कार्यशैली को, जो देखते हैं, जो उसके ऑनर है, अगर वो चाहें तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आपने आर्य समाज में शादी की है उसका रिकॉर्ड वो समाप्त कर देंगे और शादी का कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा। इस प्रकार से आर्य समाज से शादी खत्म की जा सकती है। लेकिन यह तरीका बिल्कुल अवैध होता है, इस तरीके से करना गलत होता है, गैर कानूनी होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं और करके शादी को समाप्त करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आर्य समाज में शादी के लिए जो 7 प्रश्न, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनके मैंने जवाब दिए हैं। उम्मीद है कि इन प्रश्नों से आपके बहुत सारे जो कन्फ्यूजन होंगे वो दूर हुए होंगे। अगर आप कोई और भी सवाल है आपके मन में
आर्य समाज, लव मैरिज या कोर्ट मैरिज को लेकर के, तो कमेंट में जरूर आप पूछिए या फिर आप मेरे लाइव सेशन में जुड़िए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।